नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्टडी 2022 में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अलंकार से रिलेटेड वीडियो लेकर आई हूँ। चलिए पढ़ते हैं आगे। देखिए, अलम का अर्थ क्या होता है बेटा? अलम का अर्थ होता है आभूषण। अलम का अर्थ होता है आभूषण। और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। जहाँ पर अर्थ के अकॉर्डिंग किसी चीज का मतलब निकल रहा हो, वहाँ पर अर्थालंकार होगा। अर्थालंकार की परिभाषा देखिए, जहाँ पर अर्थ के अकॉर्डिंग किसी चीज का मतलब निकल रहा हो, वहाँ पर अर्थालंकार होगा। जहाँ पर शब्द के अकॉर्डिंग किसी चीज का मतलब निकल रहा हो, वहाँ पर शब्दालंकार होगा। देखिए, आइए चलिए समझते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार के जो है तो भेद बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम बहुत सारे भेद होते हैं, लेकिन हम जिसमें से मुख्य भेद हम पढ़ेंगे, मुख्य प्रकार पढ़ेंगे। प्रकार तो बहुत होते हैं, लेकिन मुख्य प्रकार पढ़ते हैं। चलिए, उपमा अलंकार। जब पंक्ति में योजक चिन्ह तो लगा हो और उसके पीछे सा सी से सरिस जैसे आदि लगा हो, तो वहाँ उपमा अलंकार होगा। जैसे चांद सा, देखिए योजक चिन्ह लगा, इसके बाद तुरंत सा आया है। जहाँ पर सा सी से लगा हो और योजक चिन्ह लगा, योजक चिन्ह के बाद तुरंत सा सी से सरिस आदि लगा हो, उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। चांद सा सुंदर मुख। हरिपद, दूसरा देखिए बेटा, हरिपद कोमल कमल से, ये देखिए से आया ना, ये देखिए योजक चिन्ह आया और इसके बाद से आया। तीसरा उदाहरण देखते हैं, नील गगन सा। देखिए गगन, ये योजक चिन्ह लगा है, ये योजक चिन्ह लगा, इसके बाद सा आया है। हृदय शांत सा, देखिए योजक चिन्ह के बाद इसमें सा आया, इसमें दो बार सा आया। हो रहा, तो उपमा अलंकार समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। रूपक अलंकार में देखिए बेटा, रूपक अलंकार में उसका उल्टा हो जाएगा। देखिए, इसमें योजक चिन्ह तो आए, लेकिन उसके पीछे सासी से बिल्कुल भी ना आए। एक कहता है सासी से आए और योजक चिन्ह भी आए। उपमा अलंकार कहता है सासी से आए और योजक चिन्ह भी आए। और देखिए, रूपक अलंकार में जब पंक्ति में दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह आए और उसके पीछे सासी से जैसे आदि शब्द ना आए, इसमें योजक चिन्ह तो लगा हो लेकिन सासी से ना आए। देखिए उदाहरण में देखिए, चरण रूपी कमल। देखिए चरण रूपी कमल और चरण कमल बंदो हरिराई। देखिए ये योजक चिन्ह लगा है, इसके बाद सासी से नहीं आया है, इसमें नहीं आया है। देखिए इसमें आया है ना सासी से, सा आया है, से आया है। और जब इसमें देखिए चरण कमल, ये जो हो तो योजक चिन्ह तो लगा है, लेकिन पीछे सासी से नहीं आया है। उत्प्रेक्षालंकार। उत्प्रेक्षालंकार में देखिए बेटा, जब पंक्ति में मानो मनु मनहु जानो जनु जनहु, मानो मनु मनहु जानो जनु जनहु और ज्यों तो आए, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे देखिए, नेत्र मानो कमल है। देखिए इसमें मानो आया है ना, ये मानो आया है ना। देखिए इसमें वाचक शब्द होते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु, ये देखिए इसमें मनहु आया है ना। नील मणि शैल पर आतप परयो प्रभात, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। देखिए बेटा, उत्प्रेक्षा अलंकार में भी डाउट्स क्लियर है ना। मानो मनो मनहु जानो जनो जनहु ज्यों तो आए, तो वहाँ
उत्प्रेक्षा अलंकार होगा और अतिशयोक्ति अलंकार। बेटा इसमें अतिशयोक्ति अलंकार में जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जा रहा हो, वहां पर अतिशयोक्ति। अति से ही पता चलता है ना बेटा, अति मीन्स बहुत ज्यादा। देखिए जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जा रहा हो उसे हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग। हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। तो यहाँ तक डाउट्स क्लियर है। चलिए भ्रांति अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार को देखते हैं। भ्रांतिमान अलंकार, जहाँ भ्रम की स्थिति पैदा हो, जहाँ पर भ्रम की स्थिति पैदा हो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। देखिए भ्रांति से ही पता चलता है कि जहाँ भ्रम की स्थिति पैदा हो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। नाक की मोती अधर से कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। देखिए इसमें भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है ना बेटा। अब इसका तो हो गया। देखिए बेटा ये अर्थालंकार का वीडियो तो हो गया। अर्थालंकार के बाद शब्दालंकार में आ जाइए। शब्दालंकार में देखिए बेटा, शब्दालंकार के इसके 7 भेद होते हैं। इसके 7 भेद माने गए हैं जिसमें से 3 प्रमुख हैं। हम प्रमुख पढ़ेंगे, ठीक है। अनुप्रास, यमक, श्लेष। पहला है अनुप्रास, दूसरा है यमक, तीसरा है श्लेष। अनुप्रास, जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार आए। देखिए जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार आए उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण देखिए, चारु चंद की चंचल किरणें, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। इसमें चावर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार आई है। देखिए चारु, चा में एक चा, चंद दूसरा चा, चंचल देखती इसमें 2 चाएं हैं। इसमें एक ही वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है तो इस यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, डाउट्स क्लियर है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यमक अलंकार में देखिए, यमक अलंकार में देखिए, यमक अलंकार में जिसमें एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो। देखिए जिसमें एक ही शब्द जिसमें एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो उसे हम क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। ठीक है, उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। देखिए, सजना है मुझे सजना के लिए। एक सजना होता है बेटा संवरना और एक सजना होता है पति देव। ठीक है, ये सजना है मुझे सजना के लिए, तो एक सजना का मतलब हो जाएगा बेटा संवरना, सजना संवरना, और एक सजना हो जाएगा पतिदेव। और दूसरा देखिए बेटा, दूसरा उदाहरण देखिए, काली घटा का घमंड घटा। एक घटा मीन्स हो जाएगा बेटा बादल और एक घटा मीन्स हो जाएगा कम। ठीक है, घटा कहते नहीं है, घटा। कनक देखिए बेटा, तीसरा और उदाहरण देखिए, कनक तेसो गुनी माद कदा अधिकाए। एक कनक का बेटा हो जाएगा, एक कनक मीन्स हो जाएगा धतूरा और एक कनक मीन्स हो जाएगा सोना। ठीक है, आइए श्लेष अलंकार में आते हैं। श्लेष अलंकार, जहां पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों, जहां पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जहां पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों, एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। देखिए इसमें पानी कितने बार आया? एक ही शब्द आया है। देखिए एक बार ये आया, 2 बार,
3 बार। ये पानी का अर्थ अलग है और ये पानी का अर्थ अलग है और ये पानी का अर्थ अलग है। तो बेटा आज का वीडियो आपको पसंद आया? चलिए अब आज के लिए इतना ही। कल फिर इससे रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके लिए धन्यवाद और लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें।